हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोस्की की मॉम गराज में स्क्रू ड्राइवर ढूंढनी होती, लेकिन फिर तभी वहाँ पे एंजेलो पे बदल के दूध देने आया होता। अब वो जैसे ही हिकाशिता फैमिली को दूध दे के जाने लगता है, पीछे से जोस्की की मॉम एंजेलो को आवाज देते हुए कहती है, ध्यान से, हमारे पैर के करीब एक कुत्ते ने हगा हुआ है। अब जैसे जैसे जोस्की की मॉम एंजेलो के पास आके कहती है, मुझे काफी गुस्सा आता है, लोग अपने कुत्तों को मेरे घर के करीब हगने देते हैं। खैर इसी में जब दूध वाला दोबारा से जाने लगता है तो तुरंत से जोस्की की मॉम दोबारा से कहने लगती, तो वो शख्स नहीं हो जो कि हमें पहले दूध देता था। तो इस पे एंजेलो कहता है, सिर्फ आज उसकी जगह पे दूध देने आया हूँ। सबसे हटके जोस्की की मॉम की नजर जैसी दूध पे पड़ती है तो वो नोटिस करती है कि इसकी सील टूटी हुई है। इस वजह से एंजेलो उससे माफी मांग के दूसरा दूध पकड़ा देता और दूध पकड़ाते ही जाने लगता। उसी बीच एंजेलो को काफी गुस्सा आ रहा था कि जो मिल्क बोतल में थोड़ी सी सील टूटी हुई थी, इसी के कारण उसका स्टैंड बोतल के अंदर गया हुआ था। उसका मकसद बस वो चाहता था कि ये मिल्क जोस्की पी ले, उसके के पीते ही वो जोस्की को अपने स्टैंड से कंट्रोल कर पाएगा। ये सब कुछ अपने से कह रही होता कि उसी बीच में उसकी नजर उसी डॉग और उसके मालिक पे पड़ती जो कि जगह जगह पे हग रहा होता। देख के एंजेलो को काफी ज्यादा गुस्सा आता और वो गुस्से से जाके उसके कुत्ते से भी बड़ा कुत्ता बन के उसके कुत्ते को वड़ने लगता और उसके मुंह को चीर फाड़ के सारा का सारा गंद उसके मालिक के मुंह में थूक डालता। इसके चलते ही अपने स्टैंड का यूज करके उसका काम तमाम कर डालता। सबके बाद उसका स्टैंड एक नलके के थ्रू उसी नलके से बाहर आने लगता। इस नलके से जोस्की की मॉम पानी लेके कॉफी बना रही होती, जबकि वहीं पे जोस्की ही गाशिकता जोतरो कुजो से टेलीफोन पे इसी स्टैंड के बारे में बात कर रहा होता। अभी जोतरो उससे कहता है, जोस्के सुनो, वो स्टैंड जरूर कमजोर है पर उसका यूजर उसे काफी दूर से कंट्रोल कर सकता है और सबसे बढ़ के वो लोगों को कंट्रोल भी कर सकता है। अपने स्टैंड के कारण के लिपटते वक्त काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सुनो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तक मैं नहीं आता, कुछ खाना मत और कुछ पीना भी मत, यहाँ तक शावर भी मत खोलना, नलका भी मत खोलना, कुछ मत खोलना। सुनते ही जोस्की कहता है, आराम से, मैंने इस बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया और जबकि तुम यहाँ पे आ रहे हो, मॉम जरूर स्ट्रॉन्ग है और उन्हें अभी भी जोसेफ जोस्टार पसंद है, तो वो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लेगी। जैसे जैसे जोस्की ये सब कुछ जोतरो को बता रहा होता तक उसकी मॉम कॉफी बना के पी रही होती और उसी तस्वीर को देखते हुए कहती है, जोस्की ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? तो वही शख्स है जिसने आज सुबह ही हमें दूध दिया है। इसके चलते जोस्की अपने मॉम के मुंह में एंजेलो का स्टैंड नोटिस करता। देख के जोस्की तुरंत से ही एक बोतल उठा के उसमें से पानी बाहर निकालता और जोतरो से कहता है, बहुत देर हो चुकी है, कमीना कॉफी के थ्रू मेरी मॉम के मुंह में है। कहते ही जोस्की अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगता। इस दौरान जोस्की की मॉम जोस्की के लिए कॉफी डाल ली होती और जैसे जैसे वो कॉफी डाली होती है, जोस्की से अपने स्टैंड का यूज करके अपनी मॉम पे हमला करने के कारण उस स्टैंड को बोतल में बंद कर डालता। कि सिर्फ इतना बल्कि अपनी मॉम को अपनी एबिलिटी के कारण वापस ठीक भी कर दिया होता। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसकी मॉम ने नोटिस भी ना किया होता। जोस्की दोबारा से टेलीफोन पे जाके जोतरो को भी बता देता कि उसने एंजेलो के स्टैंड को बोतल में बंद कर डाला है। सुन के जोतरो कहता है, ध्यान से, चलो थोड़ी दूरी पे कहीं ना कहीं से तुम्हें जरूर देख रहा होगा। इसी में तुरंत से जोतरो भी इधर को ही आने लगता। उसी में हमें दिखाई जाता है चलो को जोस्की पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही बातें करते हुए कहता है, मैं जरूर उसकी माँ और उससे मार डालूंगा। तरफ तो जोस्की की मॉम कहीं पे जा रही होती और दूसरी तरफ से ही जोस्की की मॉम का फादर घर आ रहा होता, जो कि जोस्की का ग्रैंडफादर है हिगाशिकता। और हिगाशिकता को देख के एंजेलो के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि एक वक्त में एंजेलो 12 साल का था। उस दौरान उसका आमना सामना हिगाशिकता से हुआ। उसी बारे में याद करते हुए एंजेलो कहने लगता, तुम्हारे बारे में हर कुछ जानता हूँ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी दूसरी ओर हमें जोस्की के घर में दिखाई जाता, इसमें उसका ग्रैंडफादर उसके के सर पे गन तारते हुए कहता है, अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? जोस्की हिचकिचाते हुए कहता है, मैं इस वक्त किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद ही जोस्की को अपने ग्रैंडफादर से पता चलता है कि ये गन तो नकली है। इसी बीच में टीवी पे एक न्यूज चल रही होती है, इसी अनजान वजह से काफी ज्यादा लोग इस टाउन में मरी जा रहे हैं। हर एक केस में आंख और कान दोनों की दोनों तबाह हो चुके थे। देख के जोस्की का ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता, जरूर जरूर इस टाउन में कोई तो इन सब के पीछे है जो कि धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। सारी बातों में जोस्की के घर के बाहर जोतरो भी पहुंच जाता। जैसे ही बाहर देखने के लिए जोस्की खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है, उसके पीठ पीछे एंजेलो का स्टैंड बोतल में बंद उसके ग्रैंडफादर की फेवरेट ड्रिंक में बदल जाता। कि उधर ही जोतरो से कह रहा होता है, बोतल को उठा के गाड़ी में बैठो, हम वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तब तक जैसे जोस्की पीछे मुड़ता है, वो नोटिस करता है कि बोतल खुली हुई है। सबसे बढ़ के उस स्टैंड ने उसके ग्रैंडफादर को मार डाला
है। स्टैन जोस्के के सामने आके कहता है ना सबसे सुनहरा मौका खो डाला, मन से काम लोगे तो ऐसा ही होगा। ये सब कुछ कह रही होता कि तुरंत से जोस्के अपना स्टैंड निकाल के इसमें वार करना शुरू कर देता, मगर बदकिस्मती से एंजेलो का स्टैंड कैसे न कैसे डॉज करके वहाँ से खिसक लेता। उस वक्त तक जोतरो भी जोस्के के गढ़ के अंदर आ जाता। इस दौरान जोस्के कहता है फिक्र मत करो, अपने स्टैंड से उससे बिल्कुल पहले जैसा कर सकता हूँ। अभी जोस्के की स्टैंड की एबिलिटी से उसके जख्म तो ठीक हो ही जाते हैं, सबके बावजूद भी उसका ग्रैंडफादर दोबारा से अपनी आंख न खोलता। देख के जोस्के को समझ में आती, क्योंकि उसका स्टैंड तो हर बारी पे लोगों को हील कर डालता है, तो आज उसकी एबिलिटी क्यों नहीं काम कर ली। इसपे जोतरो को जो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्टैंड नहीं है जो कि मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर पाए। जो सुन के जोस्के काफी दुख भरे अंदाज से कहने लगता 35 सालों से ऐसा पुलिस ऑफिसर उसने मुसलसल इस टाउन को बचाया, उसने मुझे इस टाउन के खतरे से आगाह किया। जब उसने थोड़ी देर पहले ही उनमें होने वाली मौतों के बारे में सुना तो वो सुनते ही साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पीछे एंजेलो ही है। जबकि ये न्यूज मेरे ग्रैंडपा ने सुनी, ये मैं तो उसकी आंखों में देख के ही बता सकता था। एक इज्जतदार शख्स पहले की तरह तैयार है सबको बचाने के लिए। एंजेलो की बात को लेके जोतरो कुजो भी कहने लगता सिटी में अभी भी काफी लोग होंगे जो उसके हाथों मारे गए होंगे। हाँ, जो उसके हाथों मारे तो गए होंगे, लेकिन अभी तक का नामो निशान तक नहीं मिला। तक इन्होंने एंजेलो का कुछ बिगाड़ तक नहीं, मगर इसके बावजूद भी एंजल का लोगों को कत्ल करना उसकी छोटी सी हॉबी है। उसने शुरुआत ले ही लिया है तो उसका प्लान तुम्हें और तुम्हारी मॉम को भी मारने का होगा। सुनते ही जोस्के ही काशिकता काफी जज्बाती हो जाता और वो जज्बाती होके कहता है अपने ग्रैंडपा की जगह मैं अब इस सिटी को बचाऊंगा। हमें कुछ समय के बाद दिखाई जाता उसके के ग्रैंडपा का जनाजा हो गया होता, क्योंकि बाहर कोई जी हीरो से जो उसके से बेदर्दी से मिलना चाहता होता। और इस सब के बावजूद भी वो अपने दिल पे पता रख के वहाँ से चला जाता, क्योंकि उससे पता है इस वक्त जोस्के को थोड़ा अकेले में वक्त चाहिए। दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है तो कुजो ने सारे के सारे नलकों को अच्छे से बंद कर दिया होता और पानी वगैरह भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बोतलों से पी रहे होते जिन पे सी लगी होती। उसके ने अपनी मॉम को रिश्तेदार वगैरह के घर भेजा होता कि जोस्के खुद यहाँ पे काफी गुस्से में बैठा होता। इसी बीच में जोतरो नोटिस करता है जो जोस्के के लिप्स पे जख्म है जोतरो और उसकी पिछली लड़ाई की वजह से आया। इस वजह से जोतरो कहता है तुम्हारा जख्म अभी तक तुमने अपने स्टैंड के कारण उसे हील क्यों नहीं किया। उसके कहता है क्योंकि मेरा स्टैंड मेरे ही जख्मों को ठीक नहीं कर सकता। जोतरो मजीद बोलता तो क्या होगा अगर उसका स्टैंड भी तुम्हारे अंदर घुस जाए और अंदर ही अंदर से तबाही मचाना शुरू कर डाले। की चाय बगैर जोस्के इसके जवाब में बोलता है जाहिर सी बात है मैं मारा जाऊंगा। तरफ तो वो ये सारी बातें कर रहे होते कि दूसरी ओर एंजेलो उनको दूरबीन से घूरी जा रहा होता। घूरते हुए कहने लगता जोस्के अगर तुम ये सोच रहे हो पहले की तरह ही तुम मुझे बोतल में दोबारा से बंद कर डालोगे तुम गलत हो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में पहले से भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुरंत से तुम पे हमला भी नहीं करूंगा। 1-2 दिन के बाद आराम से मैं मौका देखते ही तुम पे टूट पड़ूंगा। इसी में हमें 3 दिन के बाद दिखाई जाता कि हर तरफ बस बादलों ने घेरा होता। पे जोतरो नोटिस करता है कि घर के पास ही रास में किसी के पैरों के निशान है। देख के जोतरो तुरंत से समझ जाता कि एंजेलो उन पे कड़ी नजर रख रहा है। इसी बात से सहमत होके जोतरो बोलने लगता तो वहां पे कड़ी नजर रख रहा है, पर आखिर उसने इन पिछले 3 दिनों से हमला क्यों नहीं किया। आखिर वो किसका इंतजार कर रहा है। अब देखते ही देखते बारिश शुरू होने को रखती। इसके चलते ही जोतरो जैसे ही अंदर जाने को लगता है इसी में उसे पता चलता है कि वो जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो बारिश थी। इसी के एंजेलो का स्टैंड वाटर टाइप है, वजह से वो बारिश के कतरों से सीधा जोतरो के सर के पीछे होता। इससे पहले वो जोतरो के अंदर घुस पाता। मौके पे जोतरो तुरंत से अपने स्टार प्लेंडर से उड़ा करते हुए उसमें दमदार वार करता, इसके कारण वो सीधा उड़ के दीवार से पटकता। वाटर टाइप स्टैंड होने के कारण उसे कुछ डर न होता। एंजेलो को ये बात मालूम नहीं थी कि जोतरो भी एक स्टैंड यूजर है। एंजेलो अपने स्टैंड के कारण मजीद बोलता इससे अब फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम भी एक स्टैंड यूजर हो, हर तरफ पानी ही पानी है। तब के ये पूरा का पूरा घर अब मेरा हुआ। बारिश के थ्रू मैं हर जगह जा सकता हूँ और इसी बारिश के कारण तुम लोग इस घर को भी छोड़ के नहीं जा सकते। देखते ही देखते एंजेलो का स्टैंड घर में दाखिल हो जाता। उसी बीच में जोतरो के मुंह से भी खून निकलने लगता। जोतरो उसे इग्नोर करते हुए सीधा घर को भागता कि दूसरी ओर जोस्के को भी ये बात मालूम हो गई होती। वो दोनों जैसे किचन को जाते हैं, किचन में बड़ी तेज आग पे वाटर बॉईल हो रहा था। जोतरो जोस्के को कहने लगता उसके वो तुम्हारे पानी पीने का इंतजार नहीं कर रहा था,
बल्कि वो इस बारिश का इंतजार कर रहा था। और उसका स्टैंड हर तरह के लिक्विड से हरकत कर सकता है। सब कुछ कह रही होता कि पीछे से बाप के थ्रू जोस्की के अंदर घुसने को जा रहा होता। एंड मौके पे जोस्की बोतल को तोड़ते हुए उसे कैप्चर करने की कोशिश करता। जैसे जैसे बोतल सही होती है तो वो उसके अंदर ना होता। तो देख के जोस्की कहता है तो मैं उसे बोतल में भी नहीं पकड़ पा रहा। कि मुश्किलात तो तब खड़ी होती सीलिंग में से पानी टपक के नीचे आने को लगता। जोस्की कहता है देखने से लगता है एंजेलो ने पहले से ही छत पे काफी ज्यादा सुराख कर रखे थे। अब तो ना कि हम ऊपर और बाहर को जा सकते हैं। गढ़ के किसी भी कोने में जाते वो गढ़ के एक एक कोने में पानी ही पाते। वो लोग एक रैट की तरह बस फंस चुके होते। से किसी अनजान वजह से जो उसके हंसने लगता। रास्ते में कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे ग्रैंडपा का कातिल खुद मेरे इतने करीब आ गया, जो कि वाकई में जबरदस्त है। ये सब कुछ कह रहा होता कितने में इसका स्टैंड जोतरो पे हमला कर देता। इसमें जोतरो एन मौके पे ही प्लेनेटम पे उस पे हमला करता। उसके बार बार आते ही जोतरो बार बार उस पे हमला किए जाता। वाटर टाइप स्टैंड होने की वजह से उस पे जोतरो का वार असर न करता। कतार वार के कारण वो गायब हो जाता। इसी मौके से फायदा उठाते हुए जोतरो जोस्के से कहने लगता जोस्के अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो यही सुनने का एक सुनहरा मौका होगा। तो बताओ हम यहाँ से कैसे निकले। जो सुनते ही जोस्के तुरंत से एक दीवार तोड़ता। दीवार को तोड़ते ही एक कमरे में एंटर करते। तुरंत से जोस्के अपने स्टैंड का यूज करके दीवार को वापस ठीक कर डालता। सिवाय एटलीस्ट स्टीम को तो रोक ही लेते। इसी में वो लोग उस रूम में ह्यूमिडिफायर को पाते कि काफी तेजी से स्टीम को रिलीज कर होता। जिसपे एन मौके पे जोतरो उसे लात मारता और उस दौरान सांस लेने के कारण एंजेलो का स्टैंड सीधे जोस्की के अंदर जाने को लगता। जाते जाते कहता है मुझे पता था तुम जरूर दीवार को तोड़ोगे। ये कहने के बाद वो जोस्की के मुंह के अंदर चला जाता। यहाँ पे हम देखते हैं जोस्की ने उसे कैसे न कैसे करके अपने मुंह के अंदर रबर ग्लव में ट्रैप कर लिया होता। तो के पूछने पे वो उसे बताता है इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में करके निकल लिया था। अपने स्टैंड के कारण उसे वापस पहले जैसे कर दिया। के बाद वो खिड़की खोल के तेजी से उसके स्टैंड को झटके देते। जैसे कि हम सबको पता है जैसे जैसे स्टैंड डैमेज लेता है उसका यूजर भी लेता है। इसी झटके देने की वजह से उसका स्टैंड यूजर सीधा पेड़ से नीचे गिरता। जैसे जैसे एंजेलो भागने की कोशिश करता वो अपने सामने जोतरो जोस्के दोनों को पाता। डर के मारे दोबारा से भागने शुरू करता। वजह से जोस्के दोबारा से उसके स्टैंड को झटका देता। इसके चलते ही एंजेलो दोबारा से जमीन पे गिरता। आखिर में एक पत्थर से टिक के बैठा होता और वो कहता तुम लोगों को भी मुझे मारने का कोई हक नहीं। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम्हारे बीच और मेरे बीच में फर्क क्या रहेगा। जरूर जोस्के मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा का कत्ल किया है, इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम मेरी भी जान लोगे। कुछ सुनने के बाद जोस्के उसकी जान तो ना लेता, उस पे अपने स्टैंड से काफी ज्यादा वार करने के साथ ही साथ उसी पत्थर के साथ फ्यूज कर डालता। फ्यूज करते हुए कहता है तुम ऐसे ही हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। अब यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ मूवी नाइट्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।